आज हम रिव्यू करेंगे लूसेंट पब्लिकेशन की सामान्य हिंदी की, जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। आइए देखते हैं पुस्तक के अंदर का कंटेंट। सबसे पहले बात करें इस पुस्तक की एमआरपी की, तो इस पुस्तक की एमआरपी दिया गया है 180 रुपये। विषय सूची देखते हैं। विषय सूची में सबसे पहले हिंदी भाषा मुख्य तथ्य दिया गया है। उसके बाद वर्ण विचार दिया गया है, जिसमें वर्णमाला वर्तनी संधि दिया गया है। उसके बाद शब्द विचार दिया गया है, जिसमें आपका उपसर्ग प्रत्यय समास शब्द भेद, जिसमें तद्भव तत्सम दिया गया है। संज्ञा से अव्यय तक दिया गया है। पर्यायवाची शब्द दिया गया है। विलोम शब्द दिया गया है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। रिक्त स्थानों की पूर्ति दिया गया है। उसके बाद पार्ट सी है वाक्य विचार। इसमें दिया गया है वाक्य भेद, विराम चिन्ह, वाक्य शुद्धि, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, कहावतें। उसके बाद दिया गया है आपका छंद विचार, जिसमें शब्द शक्ति, रस, छंद, अलंकार दिया गया है। उसके बाद आपका आता है हिंदी साहित्य। हिंदी साहित्य में आपका काव्य, उपन्यास, कहानी, नाटक, एकांकी, आलोचना, निबंध, आत्मकथा, जीवनी, संस्मरण, रेखाचित्र, यात्रा वृत्तांत, रिपोर्टाज और साथ ही साथ आपका भाष्य, इतिहास आदि टॉपिक जो है इसमें कवर किया गया है। सबसे लास्ट में पुरस्कार, जिसमें साहित्य अकादमी, व्यास सम्मान व ज्ञानपीठ पुरस्कार को कवर किया गया है। आइए देखते हैं इसका कंटेंट कैसा है। कुछ इस तरीके से बुक के अंदर का कंटेंट है। चैप्टर के अंत में आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखने को मिल जाएगा। आइए कोई एक टॉपिक लेते हैं, जैसे समास। समास के भेद, समास के 6 भेद हैं। नंबर 1 है अव्ययी भाव समास, नंबर 2 है तत्पुरुष समास, नंबर 3 कर्मधारय समास, नंबर 4 द्विगु समास, नंबर 5 द्वंद्व समास, नंबर 6 है बहुब्रीहि समास। पदों की प्रधानता के आधार पर वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है। पूर्व पद प्रधान किसमें रहेगा, अव्ययी भाव में। उत्तर पद यानी कि दूसरा पद किसमें प्रधान रहेगा, तत्पुरुष कर्मधारय व द्विगु समास में। दोनों पद किसमें प्रधान रहेगा, द्वंद्व समास में। और दोनों पद अप्रधान किसमें रहेगा, बहुब्रीहि समास में। दोनों पद अप्रधान अर्थात इसमें कोई तीसरा पद प्रधान होता है। कुछ इस तरीके से बुक के अंदर का कंटेंट है। आप देख सकते हैं। कोई एक पर्यायवाची देखते हैं। जैसे पिता का पर्यायवाची है जनक, तात, पितृ और बाप। इसके अलावा वाक्य भेद टॉपिक है आपका। वाक्य भेद टॉपिक देखते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद हैं, जिसमें आपका विधानवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक, विस्मयवाचक और संकेतवाचक आता है। वहीं रचना के आधार पर भी वाक्य का भेद दिया गया है। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद दिए गए हैं, जिसमें सरल वाक्य, जिसे साधारण वाक्य कहते हैं, संयुक्त वाक्य दिया गया है और मिश्रित वाक्य दिया गया है। उसके बाद उपवाक्य भी बताया गया है, उसकी परिभाषा दी गई है। इस तरीके से जो है वाक्य भेद टॉपिक को कवर किया गया है। पदबंध भी दिया गया है। आइए पदबंध की भी परिभाषा देख लेते हैं। कई पदों के योग से बने वाक्यांशों को जो एक ही पद का काम करता है पदबंध कहते हैं। पदबंध यानी कि एक प्रकार से वाक्यांश होता है, वाक्य का एक अंश होता है जो कई पद या कई शब्दों से मिलकर बना होता है, वही इसमें समझाया गया है। और चैप्टर के अंत में जो है अभ्यास प्रश्न दिया गया है। वाक्य शुद्धि टॉपिक, जैसे एक वाक्य है आप जाएंगे, आप जाएंगे क्या, ये वाक्य है। इसको जब आप शुद्ध रूप में लिखेंगे तो आप लिखेंगे क्या आप जाएंगे। इस तरीके से बुक के अंदर का टॉपिक है। पुस्तक प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। सामान्य हिंदी की पुस्तक है। अगर आपको ये पुस्तक अच्छी लगे तो आप इस पुस्तक को ले सकते हैं। लूसेंट पब्लिकेशन की यह पुस्तक है।